दोस्तों, इकोनॉमी टुडे 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत रूस के साथ एक जल्दी ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है। न्यूजीलैंड के साथ अभी हुआ है, ओमान के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब रूस के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है और इसी के साथ साथ भारत ईएयू के साथ बातचीत कर रहा है। ईएयू के साथ में वहाँ अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान भी शामिल हैं। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में व्यापार में थोड़ा इजाफा हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है और रशिया के साथ भी हमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है सारा का सारा कि हमारा जो अधिकतर जो है इंपोर्ट रशिया से है, मिलिट्री इंपोर्ट हो या ऑयल का इंपोर्ट हो, बाकी तो कितना कुछ खास अमेरिका अपना रशिया से हमारे पास आता नहीं है। और भारत से जो रशिया को माल जाता है वो ले दे के $4.8 बिलियन का है। तो रशिया कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ा बाजार नहीं है। दूसरी बात, रशिया इतना सोफिस्टिकेटेड बाजार नहीं माना जाता कि वो हमारी सर्विसेज को भी कंज्यूम कर सके, क्योंकि सर्विसेज के मामले में तो रशिया कोई हमारे लिए तो नॉन एग्जिस्टेंट मार्केट है, लेकिन गुड्स के मामले में भी कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। अब रशिया के जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं ओवरचुक, उनका कहना है कि हम एफटीए पर बातचीत कर रहे हैं, पहले राउंड की बातचीत हो गई है और नज़र क्या है उनकी कि भारत एक बड़ा बाजार है, तेजी से विकसित होने वाला, तो ये देश हमारे बहुत करीब भी है। तो मतलब रशिया की नज़र भारत के बाजार पर है, लेकिन भारत की नज़र कैसे होगी? कहाँ तो 14 करोड़ की पॉपुलेशन है, कहाँ हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो रशिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भारत एक बड़े यू कैन से बाजार के रूप में देखता है। तो रशिया की अगर चीज़ें यहाँ पर आनी शुरू होंगी, जो कि कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, तो भारत के लिए जो चुनौतियां हैं वो और बढ़ेंगी। ओमान का हुआ है, न्यूजीलैंड का हुआ है, कई और देशों के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं। तो सबको भारत की मार्केट तो चाहिए, लेकिन भारत को बड़ा एक क्या कहते हैं कि थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा कि जो हो रहा है क्या वो वास्तव में ठीक ठाक है, कि जिस लेवल पे भारत सबके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है उससे क्या हमें कुछ भला होगा, या भारत आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया के साथ मिलके कुछ उसमें से हासिल कर पाएंगे? क्या हमारे पास उतनी कुव्वत है चीज़ों को बनाने की और एक्सपोर्ट करने की? क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम 11 साल के अंदर 330 बिलियन डॉलर से $437 बिलियन पे पहुंचते हैं, मुश्किल से ले दे के 25% का इंक्रीज है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं वो तो बहुत पुअर है। और हम ले देखे अभी भी कमोडिटीज़ के अंदर डील कर रहे हैं, हम कोई हाई लेवल की टेक्नोलॉजी में डील तो कर नहीं रहे हैं। एकमात्र आइटम जिसे हाई टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो वो मोबाइल फोन्स हैं, जो हम असेंबल करते हैं, बनाते नहीं हैं। तो असेंबल करके हम आगे भेज देते हैं। तो कब तक अल्टीमेटली भारत कमोडिटी बेस्ड एक्सपोर्ट के सारे जिंदा रह सकता है? ये प्रश्न तो भाई अब सबके मनों में है। तो इकोनॉमी टुडे 1.0 में आपका अभिनंदन और धन्यवाद आपका आने का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को लिंक भेजिएगा कि ऐसा चैनल भला आपको और कहाँ मिलेगा जो आपकी रोजी रोटी की बात करे, आपकी बात करे। शुक्रिया आपका।